जय जय एमबीडी सभी साथियों को। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की जूम मीटिंग में। आज ओम सर के माध्यम से मुझे मीटिंग होस्ट करने का मौका मिला और थोड़ा नर्वस हो रही हूँ मैं, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग मैं चालू कर रही हूँ अपनी तरफ से और काफी अच्छा भी लग रहा है मुझे कि आज कुछ ही समय के बाद मैं मीटिंग होस्ट करने लगी हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैंने एक नई सीढ़ी पे कदम रख दिया है। इसके लिए मैं ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनने आज मुझे इस काबिल समझा कि आज उनने मुझे पूरा समय दिया मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और अब मैं आप लोगों को सभी को अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम दीपा पवैया है। मैं ग्वालियर में रहती हूँ और इधर पीछे से मैं मुरैना से हूँ। मेरा बचपन, मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मायके से भी था और ससुराल में भी है। पीछे से मैं मुरैना से हूँ, प्रॉपर सिटी से ही हूँ। गांव से मैं नहीं रही हूँ कभी भी, शहर में ही रही हूँ। लेकिन मुरैना से मेरा बचपन, हम 4 बहनें हैं, एक मेरा भाई है और माँ बाप के काफी प्यारे रहे हैं हम फिर भी। और आज ससुराल में उसके बाद कुछ सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन 4 बहनों के चलते मेरे सपने कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही दब के रह गए। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी थी अपने परिवार में। माँ बाप के आगे सबसे पहली चुनौती ये 4 लड़कियों का होना और एक मध्यम वर्गीय परिवार में 4 लड़कियों का पालन पोषण करना, उनका शादी विवाह पढ़ाई लिखाई सब बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे काफी सपोर्ट किया और जितना उनकी उसमें था उनने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई ग्वालियर में। मेरा परिवार ग्वालियर में ही रहता है। यहाँ भी आके मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मेरे सास ससुर का मिला, मेरे परिवार का मिला। यहाँ भी आके जिस तरीके से मैं अपने पीछे मायके के परिवार से आई थी, प्यारी और लाडली थी, उसी तरीके से मैं यहाँ भी बहुत ही प्यारी और लाडली ही बनी रही। मेरे सास ससुर ने भी मुझे काफी चीजों में सपोर्ट किया। उसी के चलते मैंने अपनी आगे की थोड़ी लाइफ सेट की। वैसे ही इसी भाग दौड़ में मेरे बच्चे भी हो गए और फिर मैंने कुछ समय के बाद काफी नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए काफी मशक्कतें की, काफी एग्जाम फाइट किए, लेकिन लक ने कभी साथ नहीं दिया। जिस एग्जाम को मैंने पास आउट किया तो वहाँ कुछ दूसरी कमियां आ गई, कुछ एग्जाम मुझसे पास आउट नहीं हो पाए, तो वो ऐसा ही चलता रहा और मेरी कहीं भी कोई नौकरी का सिलसिला जारी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अपनी रुचि के चलते, मुझे पढ़ाने का शौक था, फिर मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब फैमिली बढ़ती है, बच्चों के खर्चे बढ़ते हैं, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल मैंने जॉब जॉब जो प्राइवेट जॉब मैंने स्टार्ट किया था, उसका उससे भी मेरे कोई भी सपने पूरे नहीं होते नजर आए। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, आप जेएमबीडी में जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग जानते हैं कि एक प्राइवेट जॉब से या सरकारी जॉब से हम अपने सपने तो पूरे कभी कर ही नहीं सकते, सिर्फ हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। ये मैंने रियलाइज किया। लेकिन सपना जो बचपन से देखा था, एक लग्जरी लाइफ का, जो अभी तक मेरे अंदर कायम था, लेकिन कुछ कर कर नहीं पा रही थी मैं अपनी लाइफ के साथ। ऐसे ही होते चलते मुझे अलका जी और मेरी सरोज जी, जो मेरी अपलाइन है और रिश्ते में मेरी बुआ जी लगती हैं, वो मेरे यहाँ 2019 में आई और उनने मुझे
उससे पहले मैं और किसी को भी नहीं जानती थी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ABC भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बहुत ही मध्यम वर्ग की परिवार से थी, गांव से रिलेटेड परिवार से थी। तो ऐसा कोई था ही नहीं। मेरे फादर का भी अपना ट्रेडिशनली बिजनेस था, और यहाँ भी आई तो ससुर जी की भी सर्विस ही थी। तो सभी लोग बस सिर्फ नौकरी ही जानते थे, छोटा मोटा बिजनेस और नौकरी। और इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग को कोई अच्छे से जानता ही नहीं था। जब अलका जी पहली बार मेरे यहाँ आई, तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट को देखते हुए, जो उनने मुझे डेमो करके दिखाया उसको देखते हुए, मैंने अपनी, मुझे उस समय एलर्जी की परेशानी थी, उसको उसके चलते हुए मैंने उनसे प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में ही ज्वाइनिंग कर ली। वो कहते हैं ना कि गरम गरम खाते हैं तो मुंह जलता है। या तो गरम गरम खाएंगे तो मुंह जलेगा, तो आगे हम उस चीज को यूज खाना ही बंद कर देंगे। और अगर हम तसल्ली से खाएंगे तो वो ठंडा खा करके खाएंगे तो उसे हम खाते रहेंगे। लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने अलका जी के एक बार कहने पर ही ज्वाइनिंग ले ली। मतलब पहली बार वो मुझे मिली, 1-2 घंटे के अंतराल में ही मैंने ज्वाइनिंग ले ली। गरम गरम खा लिया, गरम गरम खाया, मुंह जल गया। मतलब सिर्फ ज्वाइनिंग ले ली, सामान उनसे उस समय जो उनने मुझे दिया वो मैंने खरीद लिया। लेकिन उसके बाद एक बार गरम खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी, खाना तो बहुत दूर की बात हो गई, मैंने उसे छीना भी बंद कर दिया। क्योंकि वो मुझे बिजनेस में लाना चाहती थी, और मैंने उनका फोन भी मैं ऐसे उठाती थी कि क्या आफत आ गई। मतलब उनका फोन की जब रिंग बजती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अलका जी से मैं बात करूंगी तो ये मुझे फंसा देंगी, मतलब मुझे ऐसा उलझा देंगी कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था। हालांकि अलका जी मुझे बहुत अच्छी लाइन देने वाली थी, लेकिन नहीं, मुझे अपने अंदर, क्योंकि मुझे बिजनेस की गहराइयों के बारे में कोई भी जानकारी ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट जो मैंने उनके यूज किए थे, जिनसे मुझे रिलीफ मिला, जब भी वो आती जब भी वो आती तो वो मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताती और बिजनेस के बारे में बताती। लेकिन मैं उनके बिजनेस को ना समझते हुए हमेशा उनसे ये कहती, मैं तो सिर्फ आप जब भी आया करो तो मुझे सामान दे जाया करो, बस। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी। और लेकिन उसी बीच मैंने, मेरी ज्वाइनिंग के कम से कम 4-6 महीने के बाद ओम सर आए सरोज जी के यहाँ। तो ओम सर जब सरोज जी के यहाँ आए तो उनने, सर ने भी, अलका जी ने और सरोज जी ने मुझे काफी बार फोन कॉल्स किए। तब मैं उनके यहाँ गई। तो मैं गई इसलिए कि बार बार बुआ जी का फोन आया, मतलब एक प्रेशर था ना कि कोई भी काम होता है तो बुआ जी का ऐसा लगे कि उनको खराब ना लगे कि हम बार बार दीपा को बुला रहे हैं और दीपा आना नहीं चाह रही है। तो वह बस चली गई। तो ओम सर ने मुझसे एक बात कही कि उनने मुझे काफी बताया, प्लान के बारे में समझाया, लेकिन मैंने उस समय ये ठान लिया था कि मैं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ नहीं देती है तो हमारी आंखें चारों तरफ से बंद हो जाती हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ओम सर ने मुझसे एक बात कही कि दीपा जी, आप इस बिजनेस में जरूर आएंगे, और आप जब भी आएंगे तब आप मुझसे ये बात कहेंगे कि सर हम लेट हो गए। मुझे आज भी वो बात याद है। और जिस दिन मेरे स्टोर की ओपनिंग हुई थी उसी दिन वो बात मुझे फिर से याद आई। मैंने सर को बोला भी कि मैं, सर आपकी वो बात मुझे याद है, और वास्तव में सर आज हम लेट हो चुके हैं। अगर उस समय मैं आपकी इस बात को मान लेती तो आज हम कहीं ना कहीं पहुंच चुके होते। पर कोई बात नहीं दोस्तों, जहाँ जब जागे तभी सवेरा। जब हमने अपना सवेरा कर लिया, जब हम जाग गए, मतलब ज्वाइनिंग लेना तो इस बिजनेस में कोई मायने ही नहीं रखता है जब तक हम आगे ना चलें। ज्वाइनिंग तो मैंने, कहते हैं ना कि बच्चे का जब जन्म होता है, तो बच्चे का जब जन्म होता है तभी से उसकी शुरुआत होती है। उससे पहले जो माँ की कोख में जो बच्चा रहता है, तब से उसकी शुरुआत नहीं मानी जाती है। जन्म के बाद से ही शुरुआत मानी जाती है। तो अब JMBD में मेरा जन्म 4 सितंबर से चालू हुआ है, और बस सब मैं चलती जा रही हूँ। और इस सब का श्रेय सबसे पहले अलका जी को जाता है, सरोज जी को जाता है, जो मुझे इस सिस्टम में लेके आई हैं।
और फिर उसके बाद जब हम लोग इटावा सरोज जी मेरे घर आए अगस्त में, 13 अगस्त के दिन, और शाम को उनने अचानक ही बोल दिया कि कल सुबह इटावा मीटिंग है और आप लोग चलें। उनने मेरी सासू माँ को बोला था कि आप चलें, कि दीपा तो जाएंगी नहीं, आप चलें, दीपा तो जाएंगी नहीं। तो फिर मम्मी जी ने बोला कि आप दीपा से पूछ लो, शायद वो चली जाए। तो फिर वो जो दिन था, सरोज बुआ जी ने मतलब मुझसे पूछा, फिर मेरे हस्बैंड जी से पूछा, तो फिर हालांकि उन्होंने मना किया। और उनकी एक आदत थी कि मैं जब भी प्रोडक्ट लेती थी तो वो रात को जब ड्यूटी से आते थे, लाइफ काफी अच्छी तरीके से चल रही थी, काफी अच्छी इनकम थी उनकी, कोई परेशानी नहीं चल रही थी हमारी लाइफ में। तो मैं जब भी प्रोडक्ट लेती थी वो ड्यूटी से आते थे, तो उनका एक ही जब वो रहता था, तो मैं उनको ये बता देती थी कि ये अलका जी हैं, वो आती हैं, तो वो दिल्ली से आती हैं, तो प्रोडक्ट मैं उनसे ले लेती हूँ। तो वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि आज जब अलका जी से हम ये बातें शेयर करते हैं तो वो बहुत हंसती हैं कि ये दिल्ली वाले हैं, तुझे पागल बना के और चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद हस्बैंड मेरे सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, आज मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि मेरे हस्बैंड कहीं भी सही थे। अलका जी ने मुझे आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जिस पर चलकर मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। एक लग्जरी लाइफ का सपना जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मुझे अब लगता है कि जेएमबीडी में आने के बाद वो मेरा जरूर पूरा होगा। और स्टोर की खुलने की जो भी शुरुआत हुई, वो इटावा की जो मीटिंग थी 14 अगस्त को, अभी तक मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। उस दिन बारिश भी काफी हो रही थी, लेकिन जो रमेश सर की मीटिंग वहां देखी, जो अमित सर को वहाँ, जो उन्होंने अपनी जेएमबीडी के उससे पैसे से जो उन्होंने अपनी कार खरीदी, उसको देखकर मेरे हस्बैंड ने बिजनेस की गहराई को बहुत अच्छे से समझ लिया। लेकिन मेरी समझ में फिर भी इतना नहीं आया, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी जानती ही नहीं थी। लेकिन उनने आते ही बोला कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि उस समय जॉब भी उनकी छूट चुकी थी, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी घर में आ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं तो माइंड लगाता ही है इंसान। फिर उनने बोला जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो फिर हम स्टोर ही खोल देते हैं। सिर्फ 20 दिन के अंदर में हमारे स्टोर की पूरी तैयारियां हो गई और 4 सितंबर को हमारा स्टोर ओपन हो गया। अब स्टोर के चलते अ, इतना अच्छा लग रहा है इस सिस्टम में आने के बाद, इतना मतलब इतनी अंदर से खुशी होती है जब किसी को हम अपना प्रोडक्ट देते हैं। और जब सबसे ज्यादा खुशी होती है मुझे डेमो दिखाने में, क्योंकि मैं अलका जी जब भी मुझसे कहती थी कि दीपा जी आप डेमो किट बना लीजिए, तो मैं उनकी बात को कहती थी हाँ, मैं नहीं, ये डेमो वेमो के चक्कर में मुझे ना फंसाएं। लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है डेमो दिखाने में। जब इंसान जो डिब्बियां जब मैं उनमें तब पंच तुलसी को डालती हूँ, साबुन को डालती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि इंसान जब बहुत गौर से देखता है और उनके देखते देखते वो पानी एकदम साफ हो जाता है, तो इंसान मतलब एकदम शौक होके रह जाता है कि ये कैसे साफ हो गया एकदम से। तो मुझे उस समय बहुत खुशी मिलती है कि देखो मतलब मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसको इंसान बहुत ही ध्यान से देख रहा है। और प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं। आज मैं जिसको भी जो भी मेरे ऊपर विश्वास कर कर उन प्रोडक्टों को यूज कर रहा है और एक विश्वास के साथ मुझसे लेके जो भी प्रोडक्ट जा रहा है, उनका सबका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आता जा रहा है। और इसी सिस्टम से चलते जा रहे हैं। मुकेश सर जो कि दिल्ली के हैं, वो मेरे अपलाइन हैं और ऊपर ही है मेरी टीम में। वो भी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही, क्या उनकी भी मैं क्या तारीफ करूं। तो जब भी वो आते हैं हर महीने मुझे पूरी टीम मेरे को सपोर्ट करती है। अलका जी तो इतना सपोर्ट करती हैं, एक बड़ी बहन की तरह ऐसा सपोर्ट उनका रहता है मेरे साथ। वो मेरे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर, अपनी फैमिली को
टाइम ना देते हुए वो मुझे 10-10 15-15 दिन मेरे यहाँ रहकर मुझे टाइम दे के जाती हैं, पूरा सपोर्ट करती हैं, हर तरीके से मेरे को बिजनेस की हर दाव पेच सिखाती हैं कि आपको किस तरीके से करना है। जो गलतियां दीपा जी मैंने करी हैं वो गलतियां आपसे ना हो, आपको मुझे सफल बनाना है। तो बहुत ही सपोर्ट का बिजनेस है। सरोज बुआ जी भी हर समय मेरे सपोर्ट में रहती हैं। मैं जब भी उनको फोन लगाती हूँ उसी समय वो मेरा फोन अटेंड करती हैं, और अगर किसी कारणवश वो अटेंड नहीं कर पाती हैं तो वो फोन बैक कॉल नहीं करती हैं, वो सीधा मेरे घर ही आ जाती हैं कि दीपा क्या बात है बता। और मुकेश सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वो भी महीने में 1 बार या 2 बार जब भी उनको टाइम मिलता है वो मेरे यहाँ आके मेरे पूरा बिजनेस का मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ फील्ड में भी जाते हैं। ओम सर भी आते हैं और ओम सर ने भी अ, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। लगता ही नहीं है कि सर एक ओनर है कि या सर सर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। वो तो फील्ड में हम लोगों के साथ आराम से चलने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे इस इन सभी लोगों की ये खूबियां बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली हैं। मतलब अपने अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रही हूँ। इंसान हर जगह काम करता है, लेकिन जो मान सम्मान मुझे जेएमबीडी में मिल रहा है वो मान सम्मान शायद मैं कहीं नहीं कर पाती। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत चल रही हैं, बहुत चल रही हैं, विदेशी कंपनियां भी चल रही हैं, इंडिया की कंपनियां भी चल रही हैं, लेकिन आज जेएमबीडी में जहां हम हैं वहां हम किसी और नेटवर्क मार्केटिंग को अगर ज्वाइन करते तो नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? उसका भी साथियों कारण है कि हमारे जो भी सर हैं, ओम सर हैं, मुकेश सर हैं और रमेश सर हैं और पंकज सर हैं। अभी दद्दा जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, एनिवर्सरी में जाएंगे तो जरूर मिलेंगे उनसे। क्योंकि ये सारे लोग हमारे साथ फील्ड में चलने के लिए तैयार। जब कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ फील्ड में चलने के लिए तैयार हैं तो इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो। जो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्या किसी और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के जो भी फाउंडर हैं वो उनके साथ फील्ड में चलते हैं क्या अपनी डाउनलाइन के साथ, अपने नेटवर्कों के साथ? इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जेएमबीडी में जो मुकाम हम लोगों को आप लोगों को मिल रहा है वो शायद किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अदर किसी कंपनी में नहीं मिल पाए। और मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आ- आप सभी लोग बहुत ही दिल से करिए, जिस दिल से जिस जज्बे से मैं करना चाह रही हूँ और कर रही हूँ, मैं अपने पूरे प्रयास में लगी रहती हूँ। और सभी लोग बहुत ही अच्छे लगे। अमित सर को हम जब भी कॉल करते हैं, जब भी हमें उनकी जरूरत होती है, वो हर समय हमारा सपोर्ट करते हैं। अगर उनका समय नहीं होता है तो वो हमें कॉल हमारा अटेंड करके हमें इतना भी बता देते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करता हूँ, और उनका कॉल जरूर आता है। अमित सर का भी सपोर्ट हमें काफी मिलता है। किसी भी पेशेंट के लिए अगर हमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो हम अमित सर से तुरंत क्लियर कर लेते हैं और वो हमें तुरंत सपोर्ट करते हैं। वो भी एक बहुत अच्छे इंसान है। अमृतसर का जो भी वहाँ हम जब गए तो उस समय जब हम लोग जा रहे थे तो दिल में एक बहुत बड़ा दर्द था कि आज हम दिवाली को छोड़कर दिवाली के वाले दिन हम अपने बच्चों को, परिवार को, अपने सास ससुर को, कहते हैं ना कि त्योहार के दिन कोई विदेश बाहर भी होता है जो अपनी नौकरियों पे होता है, कहीं भी होता है, वो अपने घर आ जाता है। लेकिन हम लोग दिवाली वाले दिन गए जब मेरा बेटा गेट पे, हम लोग जा रहे थे और वो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तो उस समय मैं बहुत ही कमजोर अपने आप को महसूस कर रही थी कि आज दिवाली वाले दिन मैं अपने बेटे को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं आगे की तरफ बढ़ के चली गई। शायद तो उस दिन भी मैंने एक सीढ़ी पे कदम रखा था कि मैंने अपनी ममता को दबाकर एक बिजनेस के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने उस दिवाली को, अपने घर की दिवाली को छोड़ा। लेकिन जो अमृतसर में जो हमने दिवाली मनाई वो शायद मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा यादगार दिवाली होगी। वहां पे जो भी हमने देखा, जो भी हमने सीखा, जितने भी लोगों से मिले, उसको शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्योंकि पहली जो
पहला जो भी स्टेप अपनी जिंदगी में हम चल करते हैं और चलते हैं, करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, उसे हम जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाते हैं। तो मैं नहीं भूल पाऊंगी वहां पर आजाद सर से मिलना बहुत ही मेरे लिए, ये समझिए कि इतना आजाद सर को देखकर मुझे अपने अंदर से ऐसा लग रहा था कि एक इंसान इतना मतलब भगवान ने उसको इतना लाचार बनाया, लेकिन उस इंसान की हिम्मत की दाद देनी है कि उस इंसान ने अपने अंदर कितना हौसला एकत्रित किया होगा, जब आज वो जेएमबीडी में करोड़पति बन के बैठे हुए हैं। और उनको देखकर मेरे दिमाग में तभी से ये चलता आ रहा है कि जब एक भगवान ने किसी इंसान को इतना मजबूर बना के इस जमीन पे भेजा, और फिर भी उस इंसान के अंदर इतना हौसला है कि जब वो इतना सक्सेस हो सकते हैं, तो भगवान की हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा है कि हम तो सही सलामत हैं अपने शरीर से। तो वहां भी मुझे काफी अच्छा लगा। आजाद सर का अरेंजमेंट जो भी था, मॉल भी बहुत अच्छा लगा। वहां पे जितने भी लोगों से मिलना हुआ, सभी लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगे। स्नेहा जी और रानी मैम और सीके कुशवाहा जी, उनने वो सीके कुशवाहा जी, स्नेहा जी, रानी मैम, हम सभी लोग रात के 12, 12:30, 1 बजे तक बैठे रहे, आपस में बातचीत करते रहे, अपने अपने बिजनेस की, अपने अपने एरिया की बातचीतें हम करते रहे। काफी अच्छा लगा। और वहाँ पे सीके कुशवाहा जी सर जी के साथ एक थोड़ी सी बातचीत भी हुई कि जूम जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाने के लिए। तो मेरा भी प्रयास है, मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ तो मैं उनको जूम के लिए रेडी करने के लिए अपने प्रयास में लगी रहती हूँ। और जहां तक संभव हो सकता है तो मैं अपने हाथों से ही, जैसे ओम सर ने, रमेश सर ने, इन लोग सर जी सभी लोग बताते हैं, तो मैं अपने हाथों से ही उनके मोबाइल में जूम को डाउनलोड करके आती हूँ और उनको पूरा मीटिंग का सिस्टम सिखा कर आती हूँ। और इसी के चलते बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है मेरी स्टोर में। काफी अच्छी जो भी है मुझे रिस्पांस मिल रहा है, और अलका जी का सपोर्ट मुझे बराबर मिलता जा रहा है। मेरा परिवार में शुरू शुरू में मतलब मेरी फैमिली इस बिजनेस के खिलाफ थी, नेगेटिविटी सब में भरी हुई थी। मतलब मुझे बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर जी को, मेरी सास जी को जानकारी थी। तो उनने जब कभी भी अपनी लाइफ में कभी एमबीए का कोई प्लान वगैरह देखा होगा, तो उनका यही कहना था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है, यहाँ पैसा आता ही नहीं है। लेकिन आज वो सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लगने लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचेंगे। सबसे अच्छी पहली खुशी जब हुई, जब मेरा फर्स्ट पहले महीने का पे आउट वापस आया और मैंने उनको सिस्टम पे पूरा दिखाया, तो वो लोग फिर एकदम खुश हो गए कि हाँ अच्छा है और पैसा आएगा। भले ही शुरुआत में वो एक छोटी सी आई, लेकिन आना जब शुरू होता है तो फिर आगे के लिए एकदम विश्वास हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे हैं। और अलका जी के सपोर्ट से, सरोज जी के सपोर्ट से, मुकेश सर के सपोर्ट से, रमेश सर के सपोर्ट से, ओम सर के सपोर्ट से आज मैं काफी अच्छे मुकाम पे पहुंचती जा रही हूँ। धीरे धीरे 2 महीने में मैंने काफी कुछ सीख लिया है। मतलब जिस इन लोगों का, जितने भी लोगों का मैंने अभी नाम लिया, मैं उनको कभी भी फोन कर देती हूँ, कभी भी मैसेज डालती हूँ, कभी भी मैं टाइम नहीं देखती हूँ। मुझे जब भी इन लोगों की जरूरत होती है उसी समय मैं कॉल कर देती हूँ, उसी समय मेरा कॉल उठता है और मुझे एक तसल्ली भरा जवाब, एक सपोर्टेबल जवाब उस तरफ से मिलता है। मुझे बहुत खुशी होती है। इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है कि इतना अच्छा सपोर्ट का शायद कोई अपने माँ बाप भी ना दे। इतना अच्छा सपोर्ट देते हैं। किसी को भी कॉल कर लूं, किसी को भी, ओम सर को, रमेश सर को, मुकेश सर को, अलका जी को, सरोज जी को, अमित सर को, और इनमें से मैं किसी को भी कॉल करती हूँ और मुझे विश्वास भी है कि मैं
मैं किसी को भी कॉल करती हूँ तो वो मुझे एक अच्छा ही जवाब देते हैं और काफी सपोर्ट भी करते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जेएमबीडी के प्रोडक्ट मुझे काफी काफी पसंद आ रहे हैं। मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उनसे भी मुझे काफी राहत मिल रही है और मैं जिनको भी दे रही हूँ वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तो जेएमबीडी से मुझे अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही जाना है, लगातार चलते ही जाना है जब तक मैं अपने सपने पूरे न कर लूं। एक लग्जरी लाइफ, मुझे कभी ऐसा महसूस ना हो मेरे बच्चों को कि आज हमारे पास ये चीजें नहीं है। और आगे अभी एनिवर्सरी की तैयारी भी हम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 10 लोगों को मैं अपनी तरफ से लखनऊ एनिवर्सरी में जरूर बिठाऊं। और 10 लोग ही मेरे हस्बैंड की तरफ से भी हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम 20 लोग हमारी ग्वालियर की टीम तरफ से जरूर पहुंचे। और इसी के चलते हुए काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों बिजनेस में। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये लगती है कि सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है उस सपोर्ट के कारण ही मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ती जा रही हूँ और बढ़ना चाह रही हूँ। उस पहले जब मैं इस बिजनेस में समझती नहीं थी, मैं तो सिर्फ ये समझती थी सिर्फ अपना सामान खरीदना है और अपना ही चलना है। लेकिन अलका जी एक इतनी लाजवाब लीडर हैं वो कि उनके फोन को बार बार इग्नोर करने के बाद, बार बार उनसे झूठ बोलने के बाद उनका फोन आता था। जब मैं गलती से कभी उठा लेती थी तो वो मुझसे पूछती थी, दीपा जी आपने फोन उस समय क्यों नहीं उठाया? तो मैं उनको हमेशा झूठ बोल देती थी कि अलका जी वो मैंने देखा नहीं या फोन बच्चों के पास होगा। लेकिन अलका जी की जो उनके अंदर जो लीडरशिप है ना, जो उनके अंदर जो लीडर है वो समझ जाती थी कि दीपा जी झूठ बोल रही है। लेकिन उस समय वो मुझसे कहती नहीं थी कि आप झूठ बोल रही हो, लेकिन वो फिर भी मुझसे यही कहती थी ठीक है कोई बात नहीं, चलो आज आपने उठा लिया, आज ही आपसे बात कर लेते हैं। वो जब भी मुझे कॉल करती तो एक अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर मुझे देती, मुझे काफी समझाती, मुझे मेरे सपनों को जागृत करने की कोशिश करती। लेकिन मैं इतनी ढीठ बन चुकी थी ना कि मैं उनकी किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। कोई भी जवाब मेरे पास उनके लिए पॉजिटिव नहीं हुआ करता था। मैं उनसे सिर्फ साफ दो शब्दों में मना, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर इतना दम नहीं है। लेकिन आज इस सिस्टम में आने के बाद, अलका जी के साथ फील्ड वर्क में करने के बाद, जाने के बाद, सीखने के बाद आज मैं फील्ड वर्क में भी काफी अच्छा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी से कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। मतलब मुझे सामने से बताने में शर्म लगती थी कि मैं किसी कंपनी में जुड़ी हुई हूँ। पता नहीं क्या थी मेरी मेंटेलिटी, मैं खुद ही नहीं समझ पाती थी उस समय। आज मुझे खुद अपने आप पे हंसी आती है, मजाक लगता है कि मैं मतलब किसी अच्छी चीज के लिए मैं दुनिया को बताने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए घबराती थी, मुझे शर्म लगती थी। लेकिन आज ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं मेरे अंदर से। आज मैं कहीं भी जाऊं, ऑटो में, बस में, ट्रेन में, मैं सामने से अपनी बातें रखती हूँ। मेरे अंदर आज वो नहीं है कि मैं इसको क्यों बताऊं। मेरे अंदर ये क्वालिटी अलका जी ने पैदा कर दी है कि मैं उनको कुछ अच्छा देने जा रही हूँ, कुछ अच्छा बताने जा रही हूँ, जिनसे उनकी बीमारियां भी दूर होंगी और उनकी लाइफ भी बदल सकती है। तो अब वो चीजें मेरे अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इन 2 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। बस मैं अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अलका जी ने मेरा इतना सपोर्ट करते हुए आज मेरा स्टोर भी है और आज मैं एक बिजनेस में भी बहुत ध्यान दे रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। साथ ही मैं आज अपने हस्बैंड को भी मौका देने वाली हूँ
उनको भी एक आज सर ने बोला है कि वो भी बात करेंगे आप लोगों से, आपको वो अपना परिचय देंगे और अपने कैसे कैसे वो बिजनेस में मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके सपोर्ट, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आगे ना बढ़ पाती, क्योंकि मैं तो 3 साल पहले से जुड़ी हुई थी। आज मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया, उनने मुझे उकसाया और जागरूक किया, तभी मैं आगे बढ़ी हूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा पति भगवान ने मुझे दिया ऐसा मैं सभी को मिले, और मुझे एक जन्म में नहीं, हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे पति का जो सपोर्ट है ना, वो आज मेरे अंदर एक उम्मीद जगा देता है, और उम्मीद ही नहीं, मेरे अंदर एक विश्वास जगा देता है। और एक विश्वास मेरे अंदर पैदा हो चुका है कि मैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मुकाम पर जरूर पहुंचूंगी। इसी को चलते हुए मुझे इस बिजनेस में चलते जाना है। और अब मैं अपने हस्बैंड जी का माइक अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी। दुष्यंत सिंह पवैया ग्वालियर के नाम से है। सर आप उनका माइक अनम्यूट करवा दीजिए। मैं दुष्यंत सिंह पवैया फ्रॉम ग्वालियर। और तो फिर आप सबको पता ही होगा मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, सब जानकारी हो गई होगी आपको। जेएमबीडी बिजनेस सबसे पहले अपने मित्रगण बहनों को, आदरणीय पूरे जेएमबीडी परिवार को धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने आज ऐसा मौका दिया बोलने का जूम मीटिंग में। आज जो ओम सर के द्वारा जो मीटिंग चालू हुई है, मतलब मेरे द्वारा भी चालू हुई है ओम सर से। ओम सर बहुत अच्छे इंसान हैं। हालांकि वो मैं भगने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो, अब क्या बताऊँ, वो मैदान में खींचते हैं। मैदान कौन सा? नेटवर्किंग का मैदान। क्या है कि एक लाइट है, प्लस माइनस। लाइट जो है प्लस माइनस से ही बल्ब जलेगा। अगर प्लस प्लस चलेगा तो लाइट बल्ब फ्यूज हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस का होना बहुत जरूरी है लाइट में, जब ही बल्ब जल पाएगा दोस्तों। तो क्या है कि होती है मैडम से बहुत तड़क भड़क होती है, कभी मैं माइनस, कभी वो प्लस, कभी वो प्लस, कभी मैं माइनस, चलता रहता है। लेकिन वो होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो शायद शुरुआत आगे बढ़ नहीं पाएगी, आगे चल नहीं पाएंगे। प्लस माइनस होना बहुत जरूरी है हम दोनों की शुरुआत में, मेरी और दीपा जी की शुरुआत में। और आगे का मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुकेश सर हैं, लेकिन उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। क्या बताऊं, चलती हैं वो तो, अब उनकी तो बात ही निराली है। क्या बताऊं, वो तो ऐसे पकड़ पकड़ खींचते हैं। थोड़ा मतलब मेरा मार्केटिंग से थोड़ा थोड़ा ऐसा चल रहा है, थोड़ा मूड प्लस माइनस में चल रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि देखो, मैं आज से पहले कम से कम 6-7 साल से पहले, कम से कम मेरे को 8-9 साल हो गए शराब ट्रेड में काम करता था। उससे कम तो समझो, कम से कम ये 2,000, 4,000, 7,000, 10,000 पर डे कमाना भी कुछ नहीं था मेरे लिए। लेकिन जो जेएमबीडी मैंने ज्वाइन किया, मैडम ने किया। मैडम जो है बहुत पहले से लगी हुई हैं, मैंने नहीं किया। लेकिन वो बोलती थी कि मैं जब नाइट में 12 बजे घर आता था
वाइन शॉप से। तो एक दो बार बताया था मैडम ने कि मैंने ये जेएमबीडी प्रोडक्ट ले लिया है, ये ऐसा वैसा। तो मैंने कहा ये क्या है ये? अरे इसकी ये खूबी है, वो खूबी है, मैं कहाँ से लिया, किससे लिया, सब चीज पूछनी पड़ती है। तो वो हैं अलका जी हैं, वो सरोज बुआ हैं। सरोज बुआ को तो मैं जानती ही हूँ, अलका जी को मैं उस समय नहीं जानता था। लेकिन मैंने मना किया, मैंने कि यार क्या बेवकूफ़ी है, मैंने कि ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। नेटवर्किंग आज से कम ही तो समझो मैंने 2000 से पहले सुना था जेएमबीडी का प्रोग्राम। तब मैं शायद 14-15 साल का होऊंगा, लेकिन उस समय भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया, ऐसे ही चल रहा था। ये वो इसको जोड़ना वो जोड़ना, मैंने कहाँ जुड़ गए, मैंने कि तुम ये बहुत बेकार काम है। अब तक हमारी बीना आंटी है, मतलब आंटी थी हमारे, मतलब जहाँ हमारे पिताजी सर्विस करते थे आज से 20 साल 25 साल पहले। तो मैंने उनको समझाया, मैं हमारी बीना आंटी है, उन्हें अभी ज्वाइन किया, वो कहाँ है, वहीं की वहीं है। उनने मकान बनवा लिया, अपने बीवी बच्चों के साथ रह रही है, वहीं के वहीं है। यार ये सब दिल्ली वाले हैं, सब बेवकूफ ना हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, उनने जो है मैंने थोड़ा प्रेशर दिया तो उनने थोड़ा डाउन किया। तो मेरा तो सिलसिला चलता रहा, कमाने दमाने में सब कुछ चलता रहा, चलता गया। उसके बाद फिर मैं अभी कम से कम नहीं तो 4-5 महीने हुए हैं, मैंने वो अभी थोड़ा कोई सिस्टम ऐसा बन गया था कि मैंने वो छोड़ दिया है अपनी तरफ से, शराब कंपनी। उस समय सरोज बुआ आई थी हमारे यहाँ पे, और बस सरोज बुआ क्या, मैं तो कभी मिलते ही नहीं था, लेकिन वो हमारी मैडम से मिली। उस दिन शाम को बहुत बहस चलती रही उनकी आपस में वो बातचीत करती रही। मेरे को भी बुलाया तो मैंने मना कर दिया दो टूक में, नहीं भैया मेरे को नहीं जाना वो तो। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम था कि सेमिनार में ले आओगे, वो तो माइंड फ्रेश करने वाली चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है वहां जाने का। मैं अपने दिमाग में जानता था वो चीजें, लेकिन वो नहीं मानी, जिद कर ले गई, नहीं चलना है तुम्हें, अब क्या कर रहे हो, तब तो बिजी थे, अब क्या कर रहे हो? नहीं बुआ, बुआ से क्या क्या पाए, तो नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, फिर भी मना करता रहा। लेकिन अब दिमाग में यानी क्या हुआ, लेकिन चलो ठीक है बुआ चलते हैं। सुबह चलते हैं, ठीक है चलते हैं। तो सुबह भैया निकले हम लोग निकले, इटावा की मीटिंग थी, इटावा पहुंचे। सुबह 6 बजे ट्रेन थी ग्वालियर से, 9 बजे इटावा पहुंच गए। इटावा से फिर अब एक होटल है उस नाम से, वो शायद मेरे को अभी दिमाग में ध्यान है, मुंह पे नहीं आ रहा। वहां पहुंचे, वहां पहुंचे, सब चीज सिटिंग व्यवस्था सब चीज देखी, अच्छा होटल था। आए बैठे चलते रहे। तो वहां मैं एकांत शांत में एक कुर्सी पकड़ के बैठ गया। मैं ये देख रहा था यहाँ है क्या व्यवस्था, ये देखना है मेरे को तो सरोज बुआ और मैडम, मैडम तो उनसे लो थी 3 साल से, मैं तो पहली साल थी। तो चलता रहा, एक कुर्सी बैठ गया कोने में। तो फिर जो है रमेश श्रीवास्तव आए और अमित सर जी आए लास्ट में। इन्होंने ही मीटिंग ली पूरी। तो रमेश सर की तो बात ही अलग है, क्या बताएं कि जो खिला रहे हैं वो तो मीठा ही मीठा है, जहर भी खिला रहे हैं वो भी मीठा है। शायद भले ही आदमी मर जाए, लेकिन उनको जो भी खिलाया, वो मीठा ही मीठा है। यानी क्या जादू हुआ क्या हुआ, लेकिन उनकी बातों में कुछ गहराइयां थी। उस समय माहौल में मैंने मीठा नहीं देखा, सिर्फ उनकी बातों को पकड़ा कि शब्द क्या है, बात क्या है। तो शब्द बात पकड़ते हुए मैं जो है, पूरी मीटिंग खत्म हो गई। और अमित सर की जो उनकी गाड़ी भी उस दिन आई थी, और उनको गाड़ी भी दी गई, चाबी वगैरह सब प्रदान किया गया उनको, सारी वहाँ व्यवस्था हुई, फोटो शूट भी हुए। तो रमेश सर बोले कि किसी भी पर्सन को कहीं भी आना है, यानी कौन से रूम नंबर में आना है, वो किस में आना है, ये मेरे को अभी ध्यान नहीं है, भूल चुका हूँ। बस इतना ही जानता हूँ, बस रमेश सर हैं किस रूम में है, ये पता नहीं, ढूंढना है किस रूम में है। तो मैं ढूंढते ढूंढते भैया
गाड़ी में फोटो खिंचाए, सब काम हुआ, सब चीज हुआ। बहुत वो भी देख रहा था, लेडी और भी आई थी, सीनियर भी थी, और हमसे जेंट्स भी थे, सीनियर भी थे, हमारे भाई दोस्त भी थे, सब लोग थे। सब लोगों के साथ गाड़ी में फोटो फोटो शूट भी हुआ सब लोगों का। उसके बाद सब लोग चलते गए। बुआ थी, मैं सोच रहा था कि शायद उनसे मिला जाए, किस रूम में है किस में नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं तो नया आदमी था, नहीं सोच सकता था उस समय। लेकिन मैं सोच रहा था शायद ये अगर चलें तो चलें, अगर नहीं चलेंगी तो मैं थोड़ा क्वेश्चन उठाऊंगा कि कहाँ चलना है आपको। तो शायद उनके दिमाग में भगवान ने जाने क्या प्रकृति दे दी है, क्या दिमाग दे दिया कि उनके रूम में वो चलने लगे वहाँ। रमेश सर के रूम में, रमेश सर के रूम में पहुंचे, वहाँ कई लोग बैठे हुए थे, बढ़िया बातचीत हुई। अच्छा, बैठे, बिठाया, सब लोगों से बातचीत हुई, एक एक करके एक एक पर्सन से बात हुई, सबको समझाए थे सर। मेरे को भी बिठाया, मेरे को भी अपने पास बिठाया, मैं भी देखता रहा, सुनता रहा और समझता रहा। सबको समझाए थे, इटावा वाले भी थे, नए इटावा वालों के साथ जो नए लोग आए थे उनको भी समझाते रहे, कहाँ कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब चीज मैं सुनता रहा, डीपली सुनता रहा, बहुत डीपली सुनता रहा। तो मैंने एक क्वेश्चन उनके पास रखा भी था उस समय कि ग्वालियर के लिए कोई स्टोर वगैरह कुछ। तो एकदम अमित सर को आवाज दी, क्यों ग्वालियर से टीम है, अलका जी की टीम आ गई। देखा भाइयों, अलका जी की टीम ग्वालियर तक आ गई। तो वो शब्द सुनना, शब्दों को सुनना, तो वहां चलता रहा, मैंने क्या चल रहा है ये। तो मैं सब समझता रहा। फिर जो है इटावा से भी कुछ लोग आए, तो ग्वालियर की थोड़ी बहुत कुछ बात बताई उनने। मतलब ग्वालियर में कोई ओपनिंग, ग्वालियर इर्द गिर्द भिंड, इटावा भिंड में या फिर दतिया में, श्योपुर में कहीं कोई सिस्टम उनका जम रहा होगा, तो नहीं जम पा रहा होगा। तो वो शांत हो गए। लेकिन फिर ही मैंने पूछा रमेश सर से, बाद में पूछा, उनने बात शांत कर दी। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में फिर पूछा उनसे, सर ग्वालियर में कोई स्टोर। तो उनने फिर डीपली मेरे को समझाया, बहुत तरीके से समझाया, वो मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों में। वो मेरे और रमेश सर के अंदर है, क्या समझाया वो। और फिर मुकेश सर तो बहुत लाजवाब इंसान है, क्या बताऊं कि जहाँ बैठ जाएं बस शहंशाह हैं। मतलब कि मैं तो शहंशाह हूँ, मतलब मैं शहंशाह नहीं हूँ, उनके नीचे जो बैठ जाए वो दोनों चाहते हैं। अच्छे से हम लोग, तो उनसे इतना इतना लाजवाब लगता है, बहुत डीपली, इतना डीपली समझाने के मामले में तो पूछो मत। मुकेश सर बहुत अच्छी क्वालिटी है। और फिर अलका मैडम, अलका मैडम तो खैर है ही लाजवाब, अलका मैडम तो है ही लाजवाब। अलका अलका जी की तो बात ही करना छोड़ दो, क्योंकि वो आने वाली है हमारे पास। उनके उनके लिए स्वागत है, सब चीज है। और पंजाब में जाने के बाद, दोस्तों पंजाब में जाने के बाद क्या मैंने महसूस किया, ये आप सुन लो। कि एक परिवार जब गांव में जाता है तो अपने चाचा, भतीजे, बच्चे, मतलब कि पूरा जो परिवार जो होता है सिस्टम, परदादा से नाती तक, पोते तक जितने भी हैं, वो लोग एक जब गांव में जब बैठते हैं सामने, तो वो माहौल बहुत ही शानदार, अब कोई बताने लायक माहौल नहीं है, क्या चीज होती है। वो जेएमबीडी में मेरे को पंजाब में मिला। कि पंजाब में हम गए,
अच्छा लगा, लेकिन सिस्टम ऐसा लगा कि अब पूछो मत। कि मतलब ये मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा भी माहौल बनेगा। लेकिन ये मेरा परिवार जैसा माहौल लगा पूरा। जहां से भी आए हों, प्रयागराज से भी आए हों, इटावा से आए हों, बंगाल से आए हों, गुजरात से भी सर आए थे, सब लोग आए। लेकिन बहुत अच्छा महसूस हुआ, कितना अच्छा महसूस हुआ, कुछ पूछो मत, कितना आनंद है। लेकिन क्या है कि मैं तो बहुत पटाखे चलाने में बहुत माहिर हूँ। मतलब सुनता चला गया। उसके बाद जब मैं फटाने लास्ट में, जब मेरे अंदर दिल में चेतना उठी कि यार सब भाई बंधु सब बहन लगी हुई हैं, तो मेरे को भी पटाखे चलाना चाहिए। तो मैंने ये वो एक छोटी चुलबुली थी, यानी क्या था, वो कागज में मतलब माचिस लगा दो तो यानी कहाँ चलती है। इटावा वाले एक भाई थे, वो क्या नाम था वो, शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो वो लेके इसको दूर से चलाना, हाथ में नहीं। नहीं, मैंने कि हाथ में चलाने वाला आदमी हूँ मैं तो हम लोग खड़े थे तो गए, नहीं नहीं इसको ऐसे ही फेंक देना। नहीं, चलो ठीक है फेंक दूंगा। तो मैंने हाथ में माच लेके हल चला दी तुरंत। तो रमेश सर मेरे संग खड़े थे और वो भी खड़े थे, तो हाथ में मैंने यूं करके यूं उल्ला दी। रमेश सर कूल के भाग गए, अरे भाई ये क्या कर रहे हो। तो बड़ा बड़ा आनंद महसूस हुआ उस समय। इतना आनंद महसूस हुआ कि कुछ पूछो मत। मैं एमपी में कम से कम मैं रॉकेट हाथ में चलाने वाला आदमी हूँ। रॉकेट जो अपने मध्य प्रदेश में मिलते हैं वो हाथ में चला लेता हूँ, लेकिन वहाँ पंजाब में जो है रॉकेट थे वो थोड़े कुछ इस टाइप के थे कि वो हाथ जल गया उनसे, इसलिए मैं हाथ ही नहीं लगा रहा था। लेकिन अपने प्रोडक्ट की जब जानकारी लो तो प्रोडक्ट की पूछो मत। तो प्रोडक्ट तो बहुत बेमिसाल हैं। कि देखो मेरा छोटा भाई का बच्चा है, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। उनका कान का स्राव बह रहा था, पानी बहता है, ये क्या बहता है उनका। तो कई डॉक्टरों को दिखाया, कम से कम 10-20 डॉक्टरों को दिखा दिया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा दिया, फेल हो गया। लेकिन मैंने वो दवाई मैंने नहीं दी है, लेकिन मैंने सुना है। वो आज बच्चा मेरे सामने है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो जो है वो मेरे सामने है। मतलब तुलसी तुलसी मतलब इतनी बेहतरीन चीज है जिसकी कोई हद नहीं। किसी का कान बह रहा हो तो एक रामबाण है, एक रामबाण। जैसे कि सबरी का मीठा बेर सबरी का ही मीठा बेर था और किसी का नहीं था, तो ऐसा ही रामबाण है ये तुलसी। तो प्रोडक्ट की तो बहुत बात बेमिसाल है जेम मेडिकल। और अभी दोस्तों अभी 8 बजे करीब मेरी बात हुई एक शख्स से, वो जो है बस्ती के थे। तो क्या है, बस्ती के थे तो मेरे मित्र थे, तो थोड़ा तिड़क बहक कई दिनों से चल रही थी मेरी। तो उनकी जो है पथरी है शरीर में। तो 8 सवारी की बात है। तो ऐसी में थोड़ा उससे मोटिवेशन, तो मैंने उससे यही कहा। तो वो बोले कि यार एक काम बताओ कि भाई तुम्हारी हम दवाई तो ले लें, लेकिन हम पैसा बाद में देंगे अगर सही हो जाएंगे तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ठीक है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा एक काम करो, पैसा आप बाद में मत देना, पैसा मैं लगाऊंगा। एक काम करो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कोई आपसे कुछ कहेगा, जो दवाई लिखेगा उसका पैसा दोगे, ऑपरेशन कराओगे उसका पैसा दोगे। ऑपरेशन कराने अगर पथरी का ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर से लिखवा लो कि इसके बाद ऑपरेशन के बाद पथरी नहीं होगी, डॉक्टर पे स्टाम्प पे लिखवाओ। तो लिखवाएंगे, वो नहीं लिखवाएंगे, मना कर रहा वो। तो मैंने उसी समय कही कि एक काम करो कि 1 आध लाख रुपए तुम्हारे पास हो तो एक मेरा फ्रेंड था मित्र, जो मेरे बीच में बात चल रही थी, उसको जमा कर दो। 1 लाख रुपए मैं जमा करता हूँ, उसकी पथरी का इलाज मैं करूंगा। तो शांत हो गए वो। तो मैंने शांत हो गए तो फिर मैंने उनको उनके ऊपर चढ़ गया। मैंने कि शांत होने वाली बात नहीं है, या तो बात करो दमदारी से करो,
या कोई मतलब नहीं है। देखो मेरे प्रोडक्ट में मेरे को दमदारी है, मैं 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जेब से पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके अंदर तो दम होनी चाहिए। नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर बस दम कितनी है कि डॉक्टरों के पास जाओ, वो कुछ लिखे तुम्हें नहीं देगा, और बस जो काम कराना है वो तुमको ही कराना है, लेके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। लेकिन जेएमबीडी का हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन, बहुत बेमिसाल, बहुत लाजवाब। और मम्मी की सन लगी तो जानदार है, बहुत बेमिसाल है। मम्मी तो हमारी ऐसी है कि अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं। हमारी जो है सन लगी तो इतनी बेमिसाल है कि मम्मी जी कभी लाई होंगी, मेरे को तो मालूम नहीं है। हालांकि मेरे को बस इतना कहानी मालूम है, बस मैंने ना पिलाया है मम्मी को, ना कुछ किया है। मेरी मैडम ने किया था 3 साल पहले, उनके किट में आई होगी, सन लगी आई होगी। तो मैडम बताती थी, हाँ मैंने मम्मी को इतना जरूर देखा है कि मम्मी बेड से नहीं उठ पाती थी, हाथें घुमाती थी, हाथ घुमाती थी। घुटने में दर्द होता था तो मेरे से कभी कभी गोलियां भी मंगाती थी मेडिकल से, एक एक पत्ता 2 2 पत्ते गोलियां भी मंगाती थी, उनके सहारे शायद चलती थी, क्या करती थी। लेकिन मैं सुबह जाने वाला, रात को 12 बजे तक आने वाला, किसको क्या देखना क्या नहीं देखना। इनने प्रोडक्ट खवाए, सन लगी इनके पास आई, अब भी जाने क्या एक्सपायर हुई, क्या हुआ, जबरदस्ती खिलाई, एक्सपायर होने वाली है, मम्मी को खिला दी। तो मम्मी को खिला दी तो मम्मी तो समझ लो आज बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज्यादा, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है, बहुत ही टक्कर देने वाली अच्छी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जय एमबीडी भाइयों।